2 साल पंचवर्षीय योजना थोड़ी ना बना के चलनी है। आप जाके बात ये तो बात आई एग्री विद यू मैम। बिल्कुल देखिए, कॉल अगर प्लीज अगर हम लिमिटेशंस के हिसाब से सोचने लगेंगे ना, तो हमारे दिमाग में बार बार क्या आएंगी? लिमिटेशंस। अगर मैं ही ये सोचने लग जाऊं, मैं तो लड़की हूँ कैसे जाऊंगी, है ना, मेरा तो 2.5 साल का बेटा है, अब वो इतना तंग करता है, मैं कैसे तथास्तु खोलूंगी, या मैं कैसे जाऊंगी, मैं इतना ट्रैवल कैसे करूंगी। अगर मैं ये सब सोचने लग जाऊं तो मैं कुछ कर पाऊंगी लाइफ में? नहीं कर पाऊंगी। क्या हुआ? मैं ही सोचने लग जाऊं, अरे यूट्यूब से लाइव मैं तो सिविल सर्विसेज निकाल कोई बात नहीं, इंस्टा ही बहुत है, ये क्यों करूं? तो हम अगर सोच करनी पड़ी, है ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने हिंदी माध्यम से शुरुआत करी, बाद में इंग्लिश माध्यम में पढ़ाई करी, अच्छा लिखा भी, लेकिन हमें माध्यम चेंज करना नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर आपका माध्यम, आप सबसे पहले जब ऐसे लिख रहे हैं ना, ये सोच सकते हो वही आपका मीडियम है, जिसमें विचार आ रहा है ना कि लिखते समय ना ऐसे खट 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 हाथ चल रहा है, वही आपका माध्यम है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सोचूं और उसके बाद ट्रांसलेट करके फिर इंग्लिश मीडियम में लिखूं, उसमें मेहनत ज्यादा लग जाएगी, हो तो वो भी जाएगा पर मेहनत ज्यादा लग जाएगी। जिसमें सोच रहे हैं उसी में लिखेंगे तो शब्द ही तो जोड़ने, थोड़ी वोकैबुलरी तो जोड़नी है ना, तो वो हमारे लिए आसान पड़ेगा। लेकिन अगर हम ट्रांसलेट करके पूरी भाषा को अडॉप्ट करने की कोशिश करें, थोड़ी मुश्किल पड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा करा नहीं है लोगों ने। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनकी स्कूलिंग हिंदी मीडियम थी, कॉलेज बट उस लेवल भी उतना खास है तो पढ़ लिया होगा ना, अब तो रिवाइज करना होगा। रिवाइज करना है ना, रिवीजन का अपना शेड्यूल बनाएं। आप देखो, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कम से कम 2 रिवीजन तो चाहिए, है ना। तो एक पहली रिवीजन का शेड्यूल बनाएं, एक आखिरी रिवीजन का शेड्यूल बनाएं सबसे पहले। और दूसरी बात, प्रीलिम्स कंटेंट से ज्यादा स्ट्रेटजी, कंटेंट तो है ही लेकिन अंत में स्ट्रेटजी है। आपने मॉक टेस्ट 15 दिए जरूरी नहीं है, आपने 1 दिया लेकिन एनालिसिस किया, कहाँ गलती हो रही है, कैसी सिली मिस्टेक हो रही है, मुझे क्वेश्चन क्यों आना चाहिए था और मैं नहीं कर पाया, किस वजह से, समझ रहे हैं। तो वी हैव टू बी वेरी एनालिटिकल, हमें हर तरीके से एनालिसिस है ना, आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, मतलब एग्जॉटिक क्वेश्चन गलत हो जाए कोई बात नहीं, उसको कैसे सुधार कर पाएंगे। एनालिसिस करो, फिर वापस जाके रिविजन करो, एनालिसिस रिविजन। नमस्ते मैम, मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि हम बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। अरे रुको भाई, कहाँ? जैसे कि हम तैयारी करते हैं बीपीएससी यूपीएससी का, तो उस बीच में क्या होता है, ये तो एक लंबा जर्नी होता है यूपीएससी की तैयारी करना। उस बीच में क्या होता है, कभी कभी दरोगा का भी एग्जाम आ जाता है और रेलवे का, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जो उसमें फिर दरोगा एग्जाम दे या ना दे, या फिर अपना बीपीएससी यूपीएससी में लगे रहे, क्योंकि बीपीएससी का भी जर्नी तो अब वही हो गया, यूपीएससी की तरह ही हो गया। इसको कैसे क्या टैकल किया जाए? वो जो जनरल कम्पिटिशन का 1 डे एग्जाम है उसको प्रॉपर छोड़ दिया जाए, प्रॉपर यूपीएससी की तरह ही देखा जाए, 1-2 साल एग्जाम यूपीएससी का ही तैयारी करें, इसको थोड़ा सा बता दें। देखो, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका स्ट्रैटेजी क्या है। कई लोगों के मन में धुक धुक चलती रहती है कि यूपीएससी बीपीएससी तो दे रहे हैं लेकिन एक नौकरी पकड़ लेंगे, नौकरी पकड़ लेंगे, घर वाले भी शांत रहेंगे, हम भी सेटल रहेंगे, तो इसीलिए बीच बीच में ये एग्जाम देते। लेकिन इससे परेशानी ये होती है कि इसके लिए भी खुद प्रिपेयर नहीं किया, कभी दरोगा के लिए तैयारी करी नहीं मैम, दरोगा भी अधूरा रह गया। यूपीएससी और बीपीएससी हुआ नहीं, तो ये सबसे ज्यादा बड़ी परेशानी है। अगर आपके मन में दुख है, आपको लगता है कि पहले मुझे एक नौकरी चाहिए, कोई भी मिल जाए, किसी भी तरीके की मिल जाए, तो सबसे पहले क्या करना है,
उसी को तैयारी करना है। सिर्फ उसी की तैयारी करनी है। पहले दरोगा चाहिए, दरोगा लो छुट्टी डालो, तैयारी करो। मैम एक और क्वेश्चन है, जैसे कि बीपीएससी यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक कैसे क्या फॉलो करें, ये थोड़ा सा बता दीजिए। एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। इस साल का भी पेपर देखा है? किस किस बच्चे ने देखा है यूपीएससी का पेपर इस साल का, और बीपीएससी का भी बच्चों ने देखा है? एनसीईआरटी से क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट थे, है ना? तो डायरेक्ट जब क्वेश्चन पूछे, क्योंकि बीपीएससी और यूपीएससी किसके लिए पेपर बना रहे हैं? पंचवर्षीय योजना वाले बच्चे के लिए? किसके लिए बना रहे हैं? तो जो एक डेढ़ साल में तैयारी करना, जो आया है तैयारी करने, जो नया नया बच्चा है जिसने स्कूल कॉलेज को पास किया है, उसी बच्चे के लिए बना रहे हैं। तो जो करिकुलम उन्होंने खुद दिया है उसको तो देंगे ना, उसमें से निकालेंगे। और ये सोचो, सबको पता है एनसीईआरटी पढ़नी है, सबको पता है? कितनों ने पढ़ ली? देखो घूम के देखो हाथ। और कितनों ने अच्छे से पढ़ ली, कॉन्फिडेंस से? मैं अभी क्वेश्चन पूछूं? अब देखो हाथ, अब देखो, पूछूं? फुल एनसीईआरटी की बात हो रही है। हाँ, स्टार्ट कुछ नहीं, हम तो फिनिश की बात कर रहे हैं। घूम के देखो, देखो सबको पता है पढ़नी है, लेकिन पढ़ी तो नहीं ना, पढ़ी नहीं ना, बस यही गड़बड़ है। उसे पार करना पड़ेगा ना, तब पहुंचेंगे। तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी और स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़नी ही पड़ेगी, इसमें कोई रास्ता नहीं है और। ठीक है, थैंक यू मैम। और प्रश्न पूछना चाहते हैं? बिहार में तो कई प्रश्न हैं, कुछ बिहार के बारे में भी पूछ लीजिए मैम से। Ma'am, hello ma'am. Ma'am, you are giving the training to IS, Miss UPSC. Ma'am, you have qualified for, you have already qualified, but you have quieted your UPSC. I have quoted, So, yes. so ma'am, what kind of ideology you are trying to set in the society or among the aspirants that we will inspire to join your coaching, qualify for the UPSC and then quit your job? Is this ideology? Yes, if you have some other goal, then you can. Ma'am, if you are not clear, means ma'am, see ma'am, while preparing for the UPSC, you must have to quit this duality of your mind. Means you must have to focus on one thing. So you have already told your. कितने साल नौकरी करी मैंने? ये तो आकाशवाणी हो गई। लॉगिन ही नहीं है, कहाँ गया सीधा? कितने साल नौकरी करी? Ma'am, I don't know. It is up to you, ma'am. But ma'am, you have quitted your job. It means that you were not clear about your goal. What was your ultimate goal? नहीं, देखो बिजनेस में तुम्हें ये करवा देंगे, उन्होंने खुद किया क्या? सिंपल। अगर आपने ही नहीं किया तो आप किसी और को क्या बताओ? पहली चीज। दूसरी चीज,
लाइफ के अंदर गोल सबके बदलते हैं, तुम्हारे भी बदलेंगे और बदलने चाहिए। नहीं तो जो आदमी एक बार क्लर्क लग गया वो क्लर्क ही लगा रहेगा, जो कुछ और लग गया वो कुछ और ही लगा रहेगा। इतने सारे लोग हुए हैं जिन्होंने सर्विसेज क्विट करके अलग अलग प्रोफेशंस को अपनाया, एक नहीं है, बहुत सारे। और हम में से अगर हम लोगों को पता हो तो गांधी जी इनिशियली क्या थे? बैरिस्टर। अब वो लोग बैरिस्टर भी छोड़ दिया, क्लैरिटी नहीं थी गांधी जी को जीवन में। अब गांधी जी को क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस क्या थे? आईएएस, उन्होंने आईएएस छोड़ दी, बताओ क्लैरिटी नहीं थी उनके जीवन में। इज इट? नहीं, मैं तो बहुत छोटा कौन है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किया है लाइफ में अलग अलग। और अभी क्या ये फिक्स है? ये नहीं, ये क्या ये फिक्स है मेरा? जब तक मुझे पढ़ाना अच्छा लग रहा है मैं पढ़ाऊंगी। जिस दिन मुझे लगा कि मुझे पढ़ाना भी अच्छा नहीं लग रहा और कुछ और अच्छा लग गया, नो प्रॉब्लम, एवोल्यूशन। अगर इंसान कीड़े से कभी इंसान बनता ही नहीं, उसमें एवोल्यूशन होता ही नहीं। सो वी ऑल मस्ट इवॉल्व। एवोल्यूशन बहुत जरूरी है। आपने कोई नई चीज सीखी, एवोल्यूशन तुरंत चेंज। बीज बने, पौधा बने, पौधे से बड़ा पौधा बने, पेड़ बन गए, फल देना शुरू कर दिया। सिंपल। एवोल्यूशन इज वेरी नेसेसरी जीवन में हमेशा। हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन है कि सेंट्रल लेवल पे जो रिजर्वेशन है 60%, अराउंड मतलब 60% के आसपास है। 60% रिजर्वेशन। यस। और बिहार में जो अभी अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर चल रहा है, सरकार ने भी जारी कर दिया है जातिगत आरक्षण को लेकर अराउंड 75%। तो हैशटैग लाने से होगा तो उठानी चाहिए। देखो, अगर आवाज उठाने के लिए तुम्हें किसी की राय की जरूरत पड़ रही है, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है मुद्दा। अगर मुद्दा स्ट्रांग होगा तो तुम कैसे करोगे? तुरंत ऐसे हैशटैग बनाओगे और डाल दोगे। तुम कहाँ से हो? मतलब हमारा? हाँ, अच्छा। ये सारे बड़े हैं ना, दोनों तरफ आपको आर्ग्यूमेंट्स पूरे मिल जाएंगे, उधर के भी मिल जाएंगे, इधर के भी मिल जाएंगे, और सॉल्यूशन मिलेगा क्या? ये सब्जेक्टिव चीज है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। जिस व्यक्ति को रिजर्वेशन मिल रहा होता है वो कहता होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? और जिसको नहीं मिल रहा होता वो क्या कहता है? नहीं होना चाहिए। तो ये सारे ना वेस्टेड इंटरेस्ट, जहाँ पे जब भी हम सोचे सेल्फ कॉमन इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे तभी आंसर मिलेगा। जब तक हम सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से सोच रहे हैं कि मुझे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तब तक आप किसी सवाल के किसी जवाब पे नहीं पहुंचेंगे। तो जब ये सोचने लगेंगे देश के लिए क्या जरूरी है, क्या देश के लिए इतना % रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तब आपको जवाब मिल जाएगा। हेलो मैम, मैं BA लास्ट ईयर में हूँ। BA लास्ट ईयर। और मेरा ये पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है और मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा पॉलिटिकल साइंस में मन नहीं लग रहा। मेरा मन है कि ऑप्शनल में मैं मैथमेटिक्स लूँ, तो क्या मैं ले सकता हूँ? पॉलिटिकल साइंस में क्यों मन नहीं लग रहा? क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा ये उसमें डीप जाना पड़ रहा है ये जिंदगी। और मेरा +2 में ये मेरा तो मैथ्स बहुत डिफिकल्ट ऑप्शनल है और बहुत लंबा ऑप्शनल है। मैं चाहता हूँ कि ऑप्शनल में मैं मैथ लूँ तो जो है ना मैं ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ।
पहले सिलेबस देखो, PYQs देखो और करके देखो थोड़ा सा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑप्शनल और जो सब्जेक्ट हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पे लेवल पे पढ़ते हैं वो थोड़ा अलग